तो कैसे हैं आप सब। आज मेरे नए चैनल का पहला वीडियो है। उम्मीद है आप सबको शुरुआत अच्छी लगेगी। इसमें मैं बिज़नेस से रिलेटेड डिस्कशंस करूँगा और न्यूज़ वगैरह दूंगा। तो सबसे पहले न्यूज़ है मुकेश अंबानी जी की तरफ। जैसे कि आप जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन है और हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। तो उनका नेटवर्थ करंटली $100 बिलियन को टच कर गया है और वो फिर से अपनी वेल्थ अच्छी खासी बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी न्यूज़ आ रही है HCL की तरफ से। HCL के Q3 का रिजल्ट्स आ गया है जिसमें उन्होंने 4300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत ही शानदार है मेरी नज़र में। क्योंकि तीसरे क्वार्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, जहाँ पर सब टेक इंडस्ट्रीज़ पर डाउट कर रहे थे, वहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट कमाना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा खबर आई है HUL की तरफ से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं वो बहुत बड़ी FMCG कंपनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फैसला किया कि वो उसके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। मुझे शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही। महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया है उनके प्रोडक्ट्स लेने से। वो बॉयकॉट की तैयारी कर रहे हैं और वो बॉयकॉट की शुरुआत करेंगे ताजमहल चाय से, जो कि HUL बनाती है। बॉयकॉट का कारण है कि जो वो नया पेमेंट स्ट्रक्चर सिस्टम लेके आए हैं HUL, जिससे वो खुश नहीं है। इसमें 130 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो पुराने वाले 5% बेसिक मार्जिन की डिमांड कर रहे हैं। पुराने वाला लागू होगा, जब तक लागू नहीं होगा तब तक वो HUL के प्रोडक्ट्स को ऐसे ही बॉयकॉट करते रहेंगे। और एक और ख़बर आई है SBI की तरफ से। SBI जो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, आप जानते ही होंगे उसके बारे में। तो उसने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट योजना, जो कि हिंदुस्तानियों के लिए है और क्या कहते हैं और NRIs के लिए भी है, और सबके लिए योजना शुरू की गई है। ये पर्यावरण में निवेश को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है। इसमें तीन तरह के डिपॉजिट होंगे। पहला होगा 1111 दिन का, एक दूसरा होगा 1777 दिन का और तीसरा होगा 2222 दिन का। इन 3 अवधियों में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको इस टर्म के बाद कुछ ना कुछ आपको ब्याज के साथ वापस दिया जाएगा। तीसरी अगली न्यूज़ है पॉलीकैब की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं पॉलीकैब का शेयर अच्छा खासा गिर गया था। तो कल 11 जनवरी में क्रैश के बाद से म्यूचुअल फंड्स के 940 करोड़ साफ हो गए और FIIs के 1885 करोड़ रुपए साफ हो गए पॉलीकैब के कल कोलैप्स की वजह से। देखते हैं आगे क्या होता है, पॉलीकैब संभल पाती है या नहीं इस चीज़ से। अगली न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उन्होंने एप्पल को ओवरटेक कर लिया है और वो एप्पल से बड़ी कंपनी बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल्स के शेयर्स में गिरावट आई है 4-5% की। उनके शेयर में गिरावट लगभग धीरे धीरे करके हो ही रही है, और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में बढ़ोतरी हुई है, जिसका फ़ायदा माइक्रोसॉफ्ट को और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।